चैप्टर 3 की स्टार्टिंग अकाने से होती है, जो 3 घंटे की मूवी देखना चाहती थी, वो भी साइतो के साथ। इतनी लंबी मूवी सोच के ही साइतो को सदमा लग जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ देखता है और बीच में सो भी जाता है। मूवी खत्म होने के बाद अकाने बोलती है, अगली बार और भी लंबी मूवी लेके आऊंगी। ये सुन वो उठ जाता है। अब उनके बीच गेम्स की बात होती है। अकाने बोलती है, मुझे गेम्स पसंद नहीं क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। पर अगले ही सीन में वो साइतो के साथ गेम खेलती है और जीत भी जाती है। साइतो को यकीन नहीं हो रहा था वो अपनी दुश्मन के साथ इतना एंजॉय कर रहा है। रात को साइतो अकाने को ठीक से चादर उड़ा देता है, जहां वो शुक्रिया बोलती है। उसे जागते देख साइतो बोलता है, अगली बार तुम अपनी मर्जी से गेम चूज कर सकती हो और हम साथ खेलेंगे, और मैं भी तुम्हारी पसंद की मूवी चूज कर लूंगा। तभी अकाने कहती है, तुम मुझे अकाने कह के बुला सकते हो। अब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में अकाने साइतो का इरेजर उठा देती है और वो शुक्रिया बोलता है। उनके बीच ऐसा रिश्ता देख हिमारी को डाउट होता है, आज क्या बात है, तुम लोगों में लड़ाई नहीं हो रही? और तुम कब से साइतो के पहले नाम से उसे बुलाने लगी हो? हाँ। उसकी ऐसी ऐसी बातें सुन अकाने वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर साइतो दिखाया जाता है, जो कम्युनिकेशन की बुक देख रहा था। वहाँ उसकी कजन आती है। वो उसे बोलता है, मैं ये बुक इसलिए देख रहा हूँ ताकि हमारे बीच सब कुछ ठीक रहे। अगले दिन वो अकाने को बोलता है, क्या तुम आज फ्री हो? वो हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ। जिस पे साइतो बोलता है, क्यों ना आज हम मिले और शॉपिंग पे चले। एक डेट? ये बोलती हुई अकाने चिल्लाती है। साइतो उसका मुंह बंद करके क्लास में ले जाता है। वहाँ वो बोलती है, तुम ठरकी हो, तुम मुझे अकेले क्लास में क्यों लाए? वो उसे समझाता है और अब वो बोलता है, ये कोई डेट नहीं है, बस शॉपिंग है। ये सुन के वो खुश होती है क्योंकि ये कोई डेट नहीं था, और दोनों दांत फाड़ते हैं। अगले सीन में वो निकल रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उसे रोकती है। असल में उसे अकाने के साथ घूमने जाना था, पर अकाने बोलती है, आज मुझे काम है। बाहर वो साइतो का वेट करते हुए काफी नर्वस थी। अब वो दोनों शॉपिंग करते हैं, जहाँ अकाने बढ़ के सामान ले रही थी, वो भी कम दाम के। वो उसे बोलती भी है, सिर्फ हम दोनों हैं, इतना महंगा लेने की जरूरत नहीं है। एक जगह सेल देखो साइतो को बैग पकड़ा के भागती है। उसे देख साइतो भी भागता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसलिए दोनों वहीं लेटे लेटे बोलते हैं, किस्मत खराब है अपनी। साइतो को उदास देख अकाने बोलती है, कोई बात नहीं, अगली बार तुम मेरे साथ आना, सेल से हम बहुत सारी चीज लेके जाएंगे। अब दोनों घर जा रहे थे, जहाँ साइतो बोलता है, तुम बहुत मेहनती हो, तुम एक अच्छी वाइफ बनोगी। ये सुनो शर्मा जाती है और बोलती है, पर मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। साइतो बोलता है, सॉरी, मैं भूल गया था। अब रात को अकाने अचानक जाग जाती है, जहाँ साइतो उसे ही घूर रहा था। ये देखो चिल्लाती है, उसे लगता है साइतो उस पर अटैक करने वाला था। काफी बहस के बाद साइतो बोलता है, मैं तुम्हें घूर रहा था क्योंकि तुम बहुत प्यारी लग रही थी। ये सुन अकाने शर्मा के बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? अब वो लेट जाती है और बोलती है, तुम मुझे थोड़ी देर घूर सकते हो। साइतो से घूरता है और दोनों नर्वस होते हुए सो जाते हैं। अगले दिन दोनों रास्ते में खड़े होके खा रहे थे, जहाँ हिमारी आ जाती है और उन दोनों को साथ देख शौक थी। हिमारी की वजह से उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। रात को अकाने अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, जहाँ साइतो उसके लिए स्ट्रॉबेरी वाला सैंडविच लाता है। ये देखो खुश होती है और यही सोचती है, उसने मुझे ये क्यों दिया। अब रोज साइतो उसके लिए कुछ न कुछ बना के लाता था, मगर एक दिन साइतो देखता है अकाने की हालत खराब है, उसे फीवर था। वो अकाने को पट्टी करता है, जहाँ वो अभी भी एग्जाम की टेंशन ले रही थी। अब पता चलता है अकाने को डॉक्टर बनना है। उसका सपना यही था, लोगों की हेल्प करना, लेकिन उसके फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उस दिन अकाने की दादी ने अकाने के कान में यही बोला था, अगर तुम साइतो से शादी करती हो तो तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे मैं उठाऊंगी। वो फीवर के चलते ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, पर होश आते ही वो बोलती है, मैं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करती, यहाँ से दफा हो जाओ। खैर उसकी हालत देख साइतो कार बुक करता है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिलती। इसलिए वो अकाने को उठा के बोलता है, मेरी वाइफ बीमार है, ऐसे में मैं कैसे सो सकता हूँ। साइतो उसे खुद उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अकाने उसे उठाती है और बोलती है, जल्दी आओ, मैंने नाश्ता बनाया है। यहाँ पता चलता है अकाने को बस फीवर के साथ जुकाम था,
अब स्कूल में साइतो को हिमारी हिंट देते हुए कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, पर बिना समझाए वो ये बोल के चली जाती है कि ये एक मजाक था। वहीं अकाने गुस्से में आती है और बोलती है, दूसरी लड़कियों से बात करना बंद करो, तुम्हारी अब एक वाइफ है, याद है ना। ये बोलती हुई वो चली जाती है। साइतो उसे घूरता है और बोलता है, मुझे लगता है मेरे पास सबसे प्यारी वाइफ है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।